Hello everyone, how are you? Today we shall discuss the essay on the problem of pollution in India. Now let's start. The first point is introduction. Introduction means parichay. Pollution is a very serious problem of India. Pollution, प्रदूषण is है ए वेरी सीरियस प्रॉब्लम, एक बहुत गंभीर समस्या ऑफ इंडिया, भारत की। प्रदूषण भारत की एक बहुत गंभीर समस्या है। पोल्यूशन मीन्स, पोल्यूशन का मतलब होता है स्पॉइलिंग, बर्बाद करना, नाश करना, ऑफ एयर, वायु का, सोइल, मिट्टी का, एंड वाटर और पानी का, बाय वेस्ट, कूड़े के द्वारा या कचरे के द्वारा। प्रदूषण का मतलब होता है कूड़े कचरे द्वारा वायु, मिट्टी तथा पानी को बर्बाद करना, वायु, मिट्टी तथा पानी का नाश करना। देयर आर मेनली 4 काइंड्स ऑफ पोल्यूशन। देयर आर मेनली 4 काइंड्स, मुख्यतया 4 प्रकार हैं ऑफ पोल्यूशन, प्रदूषण के। प्रदूषण के मुख्यतया 4 प्रकार हैं। एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण, सोइल पोल्यूशन, मृदा प्रदूषण, एंड और नॉइज़ पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण। प्रदूषण के मुख्यतया 4 प्रकार हैं: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण तथा ध्वनि प्रदूषण। एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण, स्मोक, धुआं, डस्ट, धूल, एंड पॉइजनस गैसेस तथा जहरीली गैसें आर द मेन कॉजेज, मुख्य कारण हैं बिहाइंड एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण के पीछे। धुआं, धूल तथा जहरीली गैसें वायु प्रदूषण के पीछे मुख्य कारण हैं। पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल्स, पेट्रोल तथा डीजल के वाहन। फैक्ट्रीज, फैक्ट्रियां, मिल्स, मिलें, एंड वर्कशॉप्स तथा कारखाने एट्सेट्रा इत्यादि रिलीज, छोड़ते हैं स्मोक, डस्ट एंड गैसेस, धुआं, धूल तथा गैसें इनटू द एयर, वायु में। पेट्रोल तथा डीजल के वाहन, फैक्ट्रियां, मिलें तथा कारखाने इत्यादि वायु में धुआं, धूल तथा गैसों को छोड़ते हैं। 10 इस प्रकार द एयर इज पोल्यूटेड, वायु प्रदूषित हो जाती है। इस प्रकार वायु प्रदूषित हो जाती है। द पीपल इनहेल सो मच पोल्यूटेड एयर दैट दे फॉल इल विद मैनी डिजीजेज लाइक एस्थमा, टीबी एंड कैंसर एट्सेट्रा। द पीपल इनहेल, लोग सांस द्वारा लेते हैं, सो मच पोल्यूटेड एयर, इतनी अधिक प्रदूषित वायु, दैट दे फॉल इल, कि वे बीमार पड़ जाते हैं, विद मैनी डिजीजेज, बहुत सी बीमारियों से, लाइक एस्थमा, टीबी एंड कैंसर एट्सेट्रा, जैसे कि एस्थमा, टीबी तथा कैंसर इत्यादि। लोग इतनी अधिक प्रदूषित वायु सांस द्वारा लेते हैं कि वे बहुत सी बीमारियों जैसे कि एस्थमा, टीबी और कैंसर इत्यादि से बीमार पड़ जाते हैं। वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण। द वेस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज, द वेस्ट, कूड़ा कचरा, ऑफ इंडस्ट्रीज, उद्योगों का, इज डम्प्ड, डाल दिया जाता है, इनटू द रिवर्स, नदियों में, एंड सी, और समुद्र में। उद्योगों का कूड़ा कचरा नदियों और समुद्र में डाल दिया जाता है। द सीवर्स आर ड्रॉप्ड,
नाले गिराए जाते हैं, नाले छोड़ दिए जाते हैं। इनटू द रिवर्स, नदियों में। द सीवर्स आर ड्रॉप्ड इनटू द रिवर्स, नालों को नदियों में गिराया जाता है। द एशेज ऑफ डेड बॉडीज, शवों की राख। आर सबमर्ज्ड, प्रवाहित की जाती है। इनटू द रिवर्स, नदियों में। शवों की राख नदियों में प्रवाहित कर दी जाती है। दस, इस प्रकार। द वाटर इज पोल्यूटेड, जल प्रदूषित हो जाता है। इस प्रकार जल प्रदूषित हो जाता है। द पीपल यूज दिस टाइप ऑफ वाटर, लोग इस प्रकार के पानी का प्रयोग करते हैं। एंड फॉल इल, और बीमार पड़ जाते हैं। विद मैनी डिजीजेज, बहुत सी बीमारियों से। लाइक कोलरा, जैसे कि हैज़ा। डायरिया, दस्त। डिसेंट्री, DYSENTRY, डिसेंट्री, पेचिश। एंड टाइफॉइड एट्सेट्रा, तथा मियादी बुखार इत्यादि। द पीपल यूज दिस टाइप ऑफ वाटर, लोग इस प्रकार के पानी का प्रयोग करते हैं। एंड फॉल इल, और बीमार पड़ जाते हैं। विद मैनी डिजीजेज, बहुत सी बीमारियों से। लाइक कोलरा, डायरिया, डिसेंट्री एंड टाइफॉइड एट्सेट्रा, जैसे कि हैज़ा, दस्त, पेचिश तथा मियादी बुखार इत्यादि। लोग इस प्रकार के पानी का प्रयोग करते हैं तथा बहुत सी बीमारियों जैसे हैज़ा, दस्त, पेचिश तथा मियादी बुखार इत्यादि से बीमार पड़ जाते हैं। सॉइल पोल्यूशन, मृदा प्रदूषण। डोमेस्टिक वेस्ट, घरेलू कूड़ा। इंडस्ट्रियल वेस्ट, औद्योगिक कूड़ा। हॉस्पिटल्स वेस्ट, स्वास्थ्य केंद्रों का कूड़ा। यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग। एंड यूज ऑफ केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, तथा रसायनों, पेस्टिसाइड्स तथा फर्टिलाइजर्स इत्यादि का प्रयोग। इन फार्मिंग, खेती में। आर द मेन कॉजेज, मुख्य कारण हैं। ऑफ सॉइल पोल्यूशन, मृदा प्रदूषण के। घरेलू कचरा, औद्योगिक कचरा, अस्पतालों का कचरा, प्लास्टिक बैग्स का प्रयोग तथा कृषि में केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स तथा फर्टिलाइजर्स का प्रयोग मृदा प्रदूषण के मुख्य कारण हैं। When we consume, जब हम उपभोग करते हैं। द फूड, भोजन का। ग्रोन, उगाए गए। ऑन सच पोल्यूटेड सॉइल, ऐसी प्रदूषित मिट्टी पर। जब हम ऐसी प्रदूषित मिट्टी पर या मृदा पर उगाए गए भोजन का उपभोग करते हैं। देन, तब। द टॉक्सिक केमिकल्स, जहरीले रसायन। एंटर, प्रवेश कर जाते हैं। आवर बॉडी, हमारे शरीर में। एंड वी फॉल इल, और हम बीमार पड़ जाते हैं। विद मैनी डिजीजेज, बहुत सी बीमारियों से। जब हम ऐसी प्रदूषित मृदा पर उगाए गए भोजन का उपभोग करते हैं तो जहरीले रसायन हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और हम बहुत सी बीमारियों से बीमार पड़ जाते हैं। नॉइज़ पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण। नॉइज़ पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण इज कॉज्ड, उत्पन्न किया जाता है। बाय अनबियरेबल नॉइज़, असहनीय शोर द्वारा। ध्वनि प्रदूषण असहनीय शोर द्वारा उत्पन्न किया जाता है। द engines and horns of vehicles, the engines and horns, इंजन तथा हॉर्न्स ऑफ व्हीकल्स, वाहनों के, प्रोड्यूस, उत्पन्न करते हैं। मच नॉइज, बहुत अधिक शोर। वाहनों के इंजन तथा हॉर्न्स बहुत अधिक शोर उत्पन्न करते हैं। लाउड स्पीकर्स, डीजे एंड मिल्स प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ नॉइज। लाउड स्पीकर्स, डीजे तथा मिलें बहुत अधिक शोर उत्पन्न करती हैं।
नॉइज पोल्यूशन इज वेरी हार्मफुल। ध्वनि प्रदूषण बहुत हानिकारक है। फॉर द मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य के लिए, ऑफ द प्यूपिल, लोगों के। ध्वनि प्रदूषण लोगों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। सॉल्यूशन, हल। द गवर्नमेंट इज टेकिंग, सरकार उठा रही है, मैनी स्टेप्स, बहुत से कदम, टू चेक, रोकने के लिए, पोल्यूशन, प्रदूषण। सरकार प्रदूषण रोकने के लिए बहुत से कदम उठा रही है। सम ऑफ देम आर, उनमें से कुछ हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ रिवर्स, नदियों का शुद्धिकरण, प्लांटेशन, पौधारोपण, एंड यूज ऑफ अनलेड पेट्रोल, तथा लेड रहित पेट्रोल का प्रयोग। उनमें से कुछ हैं नदियों का शुद्धिकरण, पौधारोपण तथा लेड रहित पेट्रोल का प्रयोग। लॉज, कानून, आर ऑल्सो बीइंग पास्ड, भी पास किए गए हैं, कानून भी पास किए गए हैं। टू चेक पोल्यूशन, पोल्यूशन रोकने के लिए, प्रदूषण रोकने के लिए, प्रदूषण रोकने के लिए कानूनों को भी पास किया गया है। बट अबव ऑल, लेकिन सबसे ऊपर, पब्लिक अवेयरनेस इज मस्ट, जन जागरूकता जरूरी है। टू चेक पोल्यूशन, प्रदूषण को रोकने के लिए, लेकिन सबसे ऊपर तो प्रदूषण को रोकने के लिए जन जागरूकता जरूरी है। ईच कंट्रीमैन, हर एक देशवासी, शुड अंडरस्टैंड, समझना चाहिए, हर एक देशवासी को समझना चाहिए, हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी, हर देशवासी को अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। टू फाइट, लड़ने के लिए, अगेंस्ट पोल्यूशन, प्रदूषण के विरुद्ध, हर एक देशवासी को प्रदूषण के विरुद्ध लड़ने के लिए अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। नाउ इट इज़ द एंड ऑफ द टॉपिक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लर्निंग, and in next video we shall discuss an another important topic. Till then, goodbye.